हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है उसमें हमारा आज का सवाल ये रहेगा कि आपके जो पर्सन है, क्या आपके साइलेंस से वो कितने ज्यादा आहत हैं, कितना दुखी हैं, ठीक है, कितना हर्ट है, आपके साइलेंस उनको कितना हर्ट करी है। तो ये है आज की हमारी रीडिंग। तो आज मैंने यहाँ पिका कार्ड रीडिंग है ये। तो यहाँ पर आपको दो ग्रुप दिए जा रहे हैं। पहला है कार्ड द मैजिशियन और दूसरा कार्ड है सॉल्यूशंस। तो दोनों में से जो भी कार्ड की इमेज या फिर जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है, पहला कार्ड है ये मैजिशियन और दूसरा कार्ड है सॉल्यूशंस। ठीक है, आप इंट्यूटिवली सिलेक्ट करिए और अगर आप ज्यादा कंफ्यूज ऐसे लग रहे हैं तो आप दोनों रीडिंग ही देख सकते हैं। दोनों में जिसमें भी आपकी सिचुएशन मैच करती है वो रीडिंग आपकी होगी। साथ में अगर आप चैनल में नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और रीडिंग अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। आई क्लेम दिस रीडिंग, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो मिलते हैं आपकी रीडिंग में। आप अपना टाइम ले सकते हैं, सिलेक्ट कर लीजिए। तो शुरू करते हैं ग्रुप 1 की रीडिंग के साथ। हेलो फ्रेंड्स, तो ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ग्रुप 1 सिलेक्ट किया है, द मैजिशियन। तो देखते हैं कि आपके जो पर्सन है क्या वो हर्ट फील करते हैं कि आप उनसे अब बात नहीं कर रहे हो, साइलेंट हो, तो क्या फर्क पड़ा है आपके पर्सन को, हम यही देखेंगे। क्या आपके पर्सन हर्ट फील करते हैं आपके साइलेंस की वजह से? पहला कार्ड आया है यहाँ पे 4 ऑफ डायमंड, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर आया है 9 ऑफ स्पेड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और यहाँ पर आया है 10 ऑफ डायमंड, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। और देख लेते हैं किंग ऑफ हार्ट, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। 7 ऑफ क्लब्स, एरीज, लियो और सजिटेरियस। यहां पर है 9 ऑफ हार्ट, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। तो हमारे पास कार्ड्स आ चुके हैं और देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आपके साइलेंस से हर्ट है। पहली चीज जो मुझे यहाँ नजर आती है वो ये है कि आपके पर्सन जो है वो आपको लेके बहुत ज्यादा इमोशनल है, आपसे बहुत इमोशनली अटैच्ड है। अगर इस पर्सन के साथ आपका पास्ट का रिलेशनशिप है तो ये पर्सन ऐसा फील करते हैं कि आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रांग केमिस्ट्री है। इनके जो दिल में फीलिंग्स है आपके लिए बहुत स्टेबल है। साथ में आपके पर्सन ये भी समझते हैं कि आप दोनों का कनेक्शन एक लेवल पे ऐसा लगता है कि एनर्जेटिक कनेक्शन बहुत है। जो आप फील करते हैं आपके पर्सन फील कर पाते हैं। ठीक है, एक दूसरे से एनर्जेटिक कनेक्शन है, बिना बातों के भी आप एक दूसरे की फीलिंग समझते हैं क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो आपके साइलेंस से आपके पर्सन को इस वक्त बहुत दुख है, जो कि 9 ऑफ स्पेड यहाँ बता रहा है विद 7 ऑफ क्लब्स। ठीक है, बहुत दुख है इनके लिए। मतलब ऐसा लग रहा है कि दिल पूरा टूट चुका है लाइफ में। कुछ अब ऐसा लग रहा है कि कुछ मीनिंग ही नहीं रहा है। इस तरीके के आपके पर्सन के दिल में फीलिंग्स आ रही है। वो आपके पर्सन चाह रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में वो डिस्कस करे, आपसे डिस्कस करना चाहते हैं जिससे कि आप दोनों के बीच का जो भी सिचुएशन है वो ठीक हो जाए। वो चाहते हैं अगर ये रिलेशनशिप पूरी तरीके से टूट रहा है तो आपके पर्सन चाह रहे हैं कि बातों के थ्रू, डिस्कशन के थ्रू आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो ठीक हो जाए। ठीक है, वो इस रिलेशनशिप को डिच नहीं कर सकते हैं। आपके पर्सन नहीं डिच कर सकते रिलेशनशिप को। वो इस रिलेशनशिप को छोड़ना ही नहीं चाहते क्योंकि उनसे आपका बहुत स्ट्रांग इमोशनल कनेक्शन है। सिर्फ प्यार का ही ये जो है आप दोनों के बीच बंधन नहीं है, एक बहुत अच्छी दोस्ती भी है आप दोनों के बीच में।
एक इंटेलेक्चुअल कनेक्शन है जो आपके पर्सन कभी भी खोना नहीं चाहते। अभी ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के लाइफ में बहुत सक्सेस है, बहुत विक्ट्री है, मतलब हर चीज में ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत है, लाइफ में सक्सेस भी हो रहे हैं, करियर में अच्छा ग्रो कर रहे हैं। सिर्फ एक विश रह गई है, वो ये कि आप उनको मिल जाओ। ठीक है, तो उनकी विश, सबकॉन्शियस डिजायर जो वो सपनों में भी देखते हैं, वो यही देखते हैं कि आपसे जो उनका मन मुटाव है वो कम हो जाए और आप दोनों के रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए आपके पर्सन कुछ डिस्कस भी करना चाहते हैं। आप उनके विश फुलफिलमेंट हो। ठीक है, उनके लाइफ में सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ है, पर सिर्फ आपकी कमी है और वो उस कमी को दूर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में वापस आ जाओ। उसके लिए जैसे मैंने बताया कि डिस्कशन करना चाहते हैं आपसे। ये पर्सन जिन्होंने भी ग्रुप 1 सिलेक्ट किया है, आपके पर्सन आपको बहुत चाहते हैं। ठीक है, तो आपके साइलेंस से क्या फर्क पड़ा है? आपके पर्सन बहुत हर्ट है। ठीक है, रात भर सोचते हैं कि किस तरीके से आपसे बात करके चीजों को ठीक किया जाए, कैसे अप्रोच करें आपको, ये भी सोचते हैं। बहुत इमोशनल हो जाते हैं। आपके पर्सन दिखाते नहीं होंगे, पर हो सकता है ये आपके लिए रोते भी हैं। ठीक है, बाहर से खुद को बहुत स्ट्रांग दिखाते हैं पर बहुत रोते भी हैं। देखते हैं आपके पर्सन के अंदर क्या चेंजेस आए हैं। आप जब से साइलेंट हुए हो, आपके पर्सन के अंदर क्या चेंजेस आए हैं। गिव टाइम टू योरसेल्फ। आपके पर्सन के अंदर क्या चेंजेस आए हैं जब से आप साइलेंट हुए हो। मैनिपुलेटिव प्लेइंग गेम्स। आपके पर्सन के अंदर क्या चेंजेस आए हैं जब से आप साइलेंट हुए हो। सीड्यूसर। डिसेप्टिव। और यहाँ पर आया है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। ठीक है, जब से आप साइलेंट हुए हो, इस पर्सन को ऐसा मुझे दिख रहा है कि बाकी जो है, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी है जो आपके पर्सन को अपने तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, और वो जो थर्ड पार्टी है इस मौके का फायदा भी उठाना चाह रही है और आपके पर्सन को सीड्यूस करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, पर आपके साइलेंस से आपके पर्सन को ये फर्क पड़ा है कि आपके पर्सन हो सकता है कि आपको अट्रैक्ट करने के बहाने ढूंढ रहे हैं या फिर अट्रैक्ट करने के कुछ आइडियाज ढूंढ रहे हैं जिससे कि वो आपको अट्रैक्ट कर पाए। अगर देखिए यहाँ पर डिसेप्शन का कार्ड आया है, तो ये भी बता रहा है कि आपके पर्सन किसी और को भी डिसेप्शन दे सकते हैं आपके साथ रिलेशनशिप को सही करने के लिए। ठीक है, वो इस वक्त उनके दिमाग में ऐसा भी चल रहा है कि वो, जैसे मैंने बताया, किसी दूसरे को डिसेप्शन दे सकते हैं जिससे कि आप उनके पास वापस आ जाओ। तो ये गेम्स खेलने के लिए भी रेडी हैं। ठीक है, बहुत ऐसा आपके पर्सन के दिल में मन में चल रहा है, क्योंकि ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो। इस वजह से ये कुछ भी करने के लिए रेडी हैं। आपको अट्रैक्ट भी करना चाहते हैं और वो चाहते हैं, वो ये भी सोच रहे हैं, वो खुद को भी इस वक्त समय दे रहे हैं और खुद गेम प्लान कर रहे हैं, या फिर वो सोच रहे हैं किस तरीके से मैं जो है ग्रुप 1 को अट्रैक्ट करूं अपनी तरफ। ठीक है, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। अगर आप लोग के बीच में कोई थर्ड पार्टी है तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी को वो छोड़ के आपके पास आने के बारे में भी सोच रहे हैं। पर देखिए, जैसे मैंने बताया, इस पर्सन के लाइफ में बहुत ज्यादा लग्जरीज है, बहुत पैसा है, सब कुछ है। ठीक है, और इनके लिए ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है, तो चाहते हैं, मन ही मन ये सब सोचते हैं, पर कभी कभी इनका जो लेजीनेस है, ठीक है, वो बीच में आ जाता है और अपने कंफर्ट जोन से ये पर्सन बाहर नहीं निकल पाते हैं और उस वजह से भी आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ जाती है। ठीक है, और देख लेते हैं कि आपके साइलेंस से आपके पर्सन को क्या फर्क पड़ रहा है। आपके साइलेंस से आपके पर्सन को क्या फर्क पड़ रहा है।
वाई यू इग्नोर मी नाउ ए डेज। ठीक है, आपके साइलेंस से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन को लगता है कि आप अपने लाइफ में बहुत एंजॉय कर रहे हो। ठीक है, ऐसा भी फीलिंग्स है और उनको लगता है कि आप उन्हें इग्नोर क्यों कर रहे हो। वाई आर यू इग्नोरिंग मी नाउ ए डेज। और आपके पर्सन को क्या लग रहा है? आई थिंक ऑफ यू एवरी मिनट एवरी सेकेंड माई लव। तो आपके बारे में सोचते रहते हैं, रात दिन हमेशा सोचते ही रहते हैं आपके बारे में। शुड आई से और शुड आई हाइड व्हाट्स इन माई हार्ट, सॉरी व्हाट्स इन माई हार्ट। तो आपके पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि क्या वो आपको बताए और या नहीं बताए कि उनके दिल में क्या चल रहा है। कहीं आप उन्हें गलत तो नहीं समझोगे, इस तरीके की भी फीलिंग्स है। ठीक है, हो सकता है आपके पर्सन बाहर से दिखाते हो ऐसे खुश है, पर एक्चुअल में अंदर से जो है वो अपने फीलिंग्स छुपाने में बहुत ज्यादा माहिर है। टुडे आई विल इमेजिन अबाउट योर बॉडी। बहुत ज्यादा देखिए, यहाँ सीड्यूसर का भी कार्ड आया था, तो आपसे फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत फील कर रहे हैं आपके पर्सन। यू आर माई फर्स्ट लव। आपको बोलना चाहते हैं कि आप उनके पहला प्यार हो। और आई विल वेट फॉर यू। आपका इंतजार आपके पर्सन हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि वो आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देखते हैं, मतलब कि आपके साथ ही देखते हैं कि आप उनके बिल्कुल बेटर हाफ बनने के बिल्कुल एक सोल कनेक्शन भी है, एक गुड केमिस्ट्री आप लोग के बीच में। तो उनको लगता है आपसे ज्यादा बेहतर पार्टनर और उनके लाइफ में कोई भी नहीं हो सकता है। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने ग्रुप 1 सिलेक्ट किया है। होप आपको अच्छी लगी हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, साथ में लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, जिन्होंने ग्रुप 2 सिलेक्ट किया है सॉल्यूशंस, तो देखते हैं कि आपके पर्सन को आपके साइलेंस से क्या फर्क पड़ा है। आपके पर्सन को आपके साइलेंस से क्या फर्क पड़ा है। पहला कार्ड आया है जैक ऑफ स्पेड। आपके पर्सन के अंदर क्या फर्क पड़ा है साइलेंस से। 4 ऑफ डायमंड। यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्पेड, क्वीन ऑफ डायमंड, 2 ऑफ क्लब्स और यहाँ पर है 6 ऑफ डायमंड। ठीक है, तो यहाँ एनर्जी जो नजर आ रही है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सारे ही साइन हैं, पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन से ज्यादा आपको फर्क पड़ा है इस पर्सन के साइलेंस से। आपके पर्सन जो है वो इस रिलेशनशिप में जो है उनके इमोशंस है जो वो अनसेटल्ड इमोशंस है, मतलब कि वो उनके हो सकता है उनके लाइफ में ऑलरेडी 2 इंसान हैं, आपके अलावा भी कोई इंसान है जो कि फाइनेंशियली बहुत एबंडेंट है, फाइनेंशियली स्टेबल है। तो ये कोई लव ट्रायंगल आप लोग के बीच में चल रहा है। तो ये जो पर्सन है ये अपने फायदे के लिए, ठीक है, अपने बेनिफिट्स के लिए ही ये किसी रिलेशनशिप में रहते हैं। और जो भी रिलेशनशिप रहता है इनका ये शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, इनको फ्लर्ट करना ज्यादा पसंद है। तो आपके साइलेंस जो आपने किया है इस पर्सन के साथ, तो उनको ये फील होता है कि अब जो मैं अपने ग्रुप 2 जो है उनके साथ जो फ्लर्ट कर रहा था, जो टाइम पास कर रहा था, वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, ठीक है, वो आपके पर्सन जब आपसे दूर गए हैं तो उनको ये तो रियलाइज हो रहा है, आपकी कमी वो फील कर पा रहे हैं, पॉजिटिव भी है। जब वो आपको दूसरे के साथ देखते हैं उनको बहुत ज्यादा जलस भी होता है। पर ये अपने लाइफ में 2 इंसान, ये जो आपके अलावा जो दूसरा इंसान है उसको भी रखना चाहते हैं, आपको भी रखना चाहते हैं। तो आप दोनों के बीच में पर ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग थी, एक दूसरे के साथ जो फ्रेंडशिप है वो स्ट्रांग थी, एक दूसरे की बातें आप समझते थे, ठीक है, एक दूसरे के थॉट्स आप लोग समझ जाते थे। पर आपके पर्सन बहुत ज्यादा फाइनेंशियल चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल कोई मतलब रिच पर्सन हो, इस तरीके के आपके पर्सन का दिमाग का माइंडसेट है। ठीक है, तो इस वक्त जो है आपके पर्सन इतने ज्यादा आपके साइलेंस से ऐसा लगता है कि इतने इमोशंस में तो नहीं बह रहे हैं, पर आपको सोच रहे हैं कि आपके साथ जो केमिस्ट्री था वो उन चीजों के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं। और लग रहा है उनको कि
जो आपसे फायदा मिलता था वो चीज अब नहीं मिल पा रही है, तो आपके पर्सन वो चीजें सोच रहे हैं। साथ में ऐसा भी मुझे लग रहा है कि आप अपने पर्सन को बहुत अच्छी एडवाइसेस देते थे, ठीक है, वो भी नहीं हो रहा है, तो वो चीजें जो है वो आपके पर्सन बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो आप ग्रुप 1 की रीडिंग देख सकते हैं। तो देख लेते हैं जिन्होंने भी ग्रुप 2 सिलेक्ट किया है उनके पर्सन को क्या फर्क पड़ा है साइलेंस से, मेरे व्यूअर्स के साइलेंस से क्या फर्क पड़ा है, ग्रुप 2 के पर्सन को क्या फर्क पड़ा है। यहां पर है इरेजिस्टेबल, क्या फर्क पड़ा है आपके साइलेंस से आपके पर्सन को। लीगल मैटर्स, यहां पर है एनस्लेवमेंट, हेल्दी अनहेल्दी अटैचमेंट्स, आपके पर्सन को क्या फर्क पड़ा है आपके साइलेंस से। एम्ब्रेसिंग द फ्लो, फीलिंग एट होम, यहां पर भी आया है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। एंड ऑफ द डेक है डार्क ट्विस्ट। ठीक, देखिए आपके पर्सन को क्या फर्क पड़ा है। आपके पर्सन ऐसा लगता है खुद को बहुत ज्यादा इरेजिस्टेबल सोचते हैं या खुद को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव सोचते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि वो जिसे भी चाहे अपने और अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपके पर्सन की लाइफ में दो पर्सन हैं। ठीक है, एक आप भी उनसे बहुत अट्रैक्टेड हो और ये जो थर्ड पर्सन है वो भी अट्रैक्टेड है, और ये थर्ड पर्सन जैसे मैं बताया कि फाइनेंशियली भी बहुत इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, फाइनेंशियली रिच हो सकते हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन जो है हो सकता है कि जब से आपसे इन्होंने साइलेंस में आए हैं तो रीजन ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन किसी लीगल मैटर में नहीं पड़ना चाहते, हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हैं, उस वजह से आपके साथ ऑलरेडी मैरिड हैं। ठीक है, और ये कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में आ गया है, ये भी हो सकता है। ठीक है, जो भी आपको रेजोनेट करेगा आपको वही लेना है, क्योंकि देखिए यहाँ जैक ऑफ स्पेड और क्वीन ऑफ स्पेड जो एक सूट के कार्ड है, तो ये बता रहा है कि एक रिलेशनशिप है। ठीक है, पर रिलेशनशिप जो है ऐसा लगता है इमैच्योर्ड है ये पर्सन जिसके साथ भी है रिलेशनशिप, स्पेशली अगर ये मेल पर्सन है जिनके साथ आपका रिलेशनशिप है तो ये पर्सन थोड़े इमैच्योर से है। ठीक है, तो ये लीगल मैटर्स से बहुत ज्यादा जब से आप शांत हुए तो उनको लगता है कि आप कहीं उनके ऊपर कोई डिवोर्स का केस या इस तरीके से कुछ ना कर दो, इस तरीके चार्जेस ना लगा दो। ठीक है, तो इस तरीके के आपके पर्सन के दिल में फीलिंग्स है। देखिए आपके पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स भी हैं, अनहेल्दी अटैचमेंट है, मतलब हो सकता है ये ऑलरेडी किसी दूसरे सिचुएशन में बहुत ज्यादा एंटेंगल्ड है, गलत काम में भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो अनहेल्दी अटैचमेंट इस पर्सन को बहुत ज्यादा है, हो सकता है स्मोकिंग हो या फिर अल्कोहल कंजम्पशन हो, मतलब आपके पर्सन जब से आप साइलेंट हुए हो तब से हो सकता है ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा कर रहे हो, ये नेगेटिव चीजें आपके पर्सन को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा टाइम ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अपने घर में ही बिताते हैं। ठीक है, घर में बिताते हैं, और आपके पर्सन जो है वो किसी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए डार्क ट्विस्ट का भी कार्ड आया है। मैं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को जो है क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि व्हाट इज दिस लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। ठीक है, आपके साथ है या किस थर्ड पार्टी के साथ है वो देखना चाह रही हूँ। व्हाट इज लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, किंग ऑफ डायमंड। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर जो है ये थर्ड पार्टी के साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं,
हो सकता है ये थर्ड पार्टी ये चाहते हैं कि अपने लाइफ में एक वेल्दी पर्सन बने, ठीक है, ऐसे आपके पर्सन सिक्योर होना चाहते हैं फाइनेंशियली, और ये खुद के बलबूते में नहीं होना चाहते, ये दूसरे के बलबूते में खुद को रिच बनाना चाहते हैं। तो ऐसा आपके पर्सन के थॉट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा रीडिंग ये नेगेटिव हो जा रहा है क्योंकि कार्ड्स ही ऐसे आए हैं, तो ये ग्रुप मुझे नहीं लगता है कि काफी लोगों के साथ रेजोनेट करेगा। देखिए डार्क ट्विस्ट का भी कार्ड है। डार्क ट्विस्ट का कार्ड ये बता रहा है कि ये जो रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में जो भी हुआ है ये बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर डाला है, और इस पर्सन के ऊपर तो लग रहा है कि ये इनका थॉट्स ही अनसेटल्ड टाइप का है और कॉम्प्लेक्स टाइप के ये पर्सन है, कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब विश्वास करने के लायक नहीं है, ट्रस्टवर्दी ये पर्सन नहीं है, ठीक है। पर बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि बहुत अट्रैक्टिव है, इंटरेस्टिंग ये पर्सन है, पर भरोसे के लायक तो नहीं है। तो इस पर्सन के आपकी लाइफ में आने के बाद आपके लाइफ में ऐसा लगता है कोई डार्क ट्विस्ट आ गया है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आए हैं इस पर्सन के आने के बाद, पर इनके अंदर जो है इतना ज्यादा स्ट्रांग अट्रैक्शन है, अट्रैक्टिव है ये पर्सन, इतना इरेजिस्टेबल है कि आप इनके बारे में सोचे बिना रह नहीं पाते हैं, ठीक है। पर आपको ऐसे अनहेल्दी अटैचमेंट से बाहर निकलना चाहिए। देखिए गोइंग विद द एम्ब्रेसिंग द फ्लो, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कोई फर्क ही नहीं है, आपके पर्सन गोइंग विद द फ्लो जा रहे हैं, मतलब जहां उनको ले जा रही है किस्मत वहां जाने के लिए आपके पर्सन रेडी है। अपने लाइफ में कोई ऐसा लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं जहां से उनको सिक्योरिटी मिले, वेल्दी बन जाए, पैसा मिले, तो हो सकता है इस वजह से थर्ड पार्टी के साथ भी अटैच्ड हैं, ठीक है, ऐसा सिचुएशन नजर आ रहा है। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, ग्रुप 2 के पर्सन ग्रुप 2 से क्या कहना चाह रहे हैं। पहला कार्ड आया है आई एम वरीड दैट यू डोंट वांट टू हियर फ्रॉम मी अगेन बिकॉज ऑफ एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड, ठीक है। आपके पर्सन को भी ऐसा लगता है कि आप उनसे और बात नहीं करना चाहते हो और आप उनकी आवाज नहीं सुनना चाहते, क्योंकि जो भी उन्होंने किया है बहुत बुरा आपके साथ किया है। और क्या बोलना चाहते हैं, I really want to be with you, but I just don't know how we are going to make this work. आपके पर्सन चाहते तो हैं कि आप दोनों एक हो जाओ, मतलब कम से कम रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में रहे, पर उनको नहीं पता कि कैसे ये सिचुएशन वर्क किया जाएगा। You triggered my spiritual awakening, ठीक है। तो हो सकता है इस पर्सन ने आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को अवेक कर दिया है, मुझे तो ऐसा नजर आ रहा है, क्योंकि इस पर्सन का तो नहीं लग रहा स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है। आई एम इग्नोरिंग यू बिकॉज आई कैंट ओपन अप टू यू, ठीक है। आपके पर्सन आपको इग्नोर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आपके खुल के जो भी चीज आपसे चाहते हैं वो नहीं बोल पा रहे हैं। आई मिस द स्मॉल थिंग्स, तो आपके साथ जो छोटी छोटी बातें हैं आपके पर्सन याद तो करते हैं आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आई एम हैविंग ड्रीम्स अबाउट यू, तो आपके पर्सन सपने भी देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है इस पर्सन का इंटरेस्ट तो इसमें भी है, ये जो है इस थर्ड पर्सन में भी है, साथ में आपके ऊपर भी इंटरेस्ट है, पर ऐसा लगता है इस पर्सन ने आपके साथ कुछ किया है जिसकी वजह से आप इनसे मुंह फेर के इस वक्त जो है आप इनसे बात ही नहीं करना चाहते। लैक ऑफ कम्युनिकेशन आप लोग के बीच में है, आप इनसे कम्युनिकेट ही नहीं करना चाहते, क्योंकि ये इस पर्सन ने आपको ऐसे लाइफ के ऐसे स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है जहाँ कि आपके लाइफ में अभी बिल्कुल डार्कनेस आपको नजर आ रहा है, और सिर्फ इस पर्सन की वजह से। हो सकता है इस पर्सन ने आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का वादा किया था और आपने इनके ऊपर विश्वास करके इन्हीं का हाथ पकड़ के ये जहां आपको ले जा रहे थे आपने उसी बात को सोचा कि वो सही है, पर ऐसा लगता है इस पर्सन ने आपको बहुत बड़ा दुख दिया है और जिसकी वजह से अब आपको लगता है कि ये एडिक्शन जैसा हो चुका है, आप इससे बाहर निकलना चाह रहे हो। पर ये पर्सन जो है देखिए यहाँ पर जैक ऑफ स्पेड का जो मुंह है क्वीन ऑफ स्पेड की तरफ है, जो बता रहा है कि आपके पर्सन चाह रहे हैं अभी भी कि आप दोनों के बीच में साइलेंस जो है वो एंड हो और वो आपसे बात करें, ऐसा आपके पर्सन के दिल में फीलिंग्स है, ठीक है। पर अपने सिक्योरिटी को लेके बहुत ज्यादा आपके पर्सन सोचते हैं। तो ये थी रीडिंग ग्रुप 2 के लिए। होप आपको रेजोनेट हुई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।